हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का समय है और इस समय 9 बज रहे हैं। और देखिए, मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मैं इधर आ गई थी बाल बनाने। तो मैं बाल बना के सिंदूर लगा ले रही हूँ। और मेरा सुबह का जो भी काम था वो सारा हो चुका है, क्योंकि सुबह इतनी जल्दी जल्दी रहती है ना, बच्चों का स्कूल रहता है, फिर इनका ऑफिस रहता है, तो सुबह टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है इस समय। सुबह इतना जल्दी हो जाता है कि तुरंत उठ के बस डायरेक्ट किचन में ही जाओ। उन लोगों का नाश्ता बनाना रहता है, लंच बॉक्स तैयार करना होता है, फिर उन लोगों को दूध वगैरह सब देना रहता है। तो फटाफट मैं सबको करके वो लोग चले गए हैं स्कूल। और फिर उसके बाद मैं नहा धो के देखिए सारा काम करने के बाद झाड़ू पोछा वगैरह सब जाने के बाद ही की हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी इतना रहता है ना कि कुछ नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा सब चले जाएंगे, उसके बाद मैं अपना काम धीरे धीरे करती रहूँगी। तो मैंने सारा काम किया, फिर उसके बाद मैं नहाई धोई और फिर ये जो कपड़े हैं ना, मैं इन्हें लेके आ गई इधर डालने के लिए। और आज देख रहे हैं आप लोग, आज धूप भी बहुत ज़्यादा निकली हुई है और गर्मी भी सुबह से बहुत ज़्यादा हो रही है। आज बारिश कई दिनों से हुई नहीं है ना, इस वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और धूप भी निकल आई है, बहुत ज़्यादा धूप दिख रही है ना। इधर गर्म ज़्यादा लग रहा है आज तो। और बारिश का पता नहीं अब आएगी भी नहीं। उधर तो 2-3 दिन लगातार बारिश ज़्यादा हो गई थी, उसके बाद से तो कई दिनों हो गए हैं बारिश आई ही नहीं है। ये जो मेरा सामान देख रहे हैं आप लोग, मेरा कुछ सामान जो घर का था डेली यूज वाला, वही ख़त्म हुआ था, तो मैंने वही मंगाया था सुबह। तो ये ड्यूटी जाने से पहले ला के रख के चले गए थे, तो मैंने निकाला नहीं था। तो अभी मैं खाली हो गई थी, तो मैंने सोचा ये सारे सामान जो है इनको भर के रख देते हैं, क्योंकि इसमें चीनी वगैरह आया हुआ है ना, चींटी चढ़ जाती है जल्दी से। आजकल तो रेड वाली चींटियाँ इतना ज़्यादा परेशान करके रखी है ना, वो चढ़ जाती जल्दी निकलती नहीं है। तो मैंने सारे डब्बे जो खाली हुए थे वो सब धुल के रखी थी, तो धूप में रख दी थी तो सूख गए थे, तो वही मैं लेके आई थी। तो मैंने सोचा कि सारा भर देते हैं इसी समय, वरना इनको सबको रख देंगे ना तो फिर भरेंगे तो टाइम फिर वही होगा। तो मैंने सोचा इसी समय ही भर के रख देते हैं। तो सारे डिब्बे भी खाली हो चुके थे, तो मैंने सब धुल दिया था, तो मैं सोची कि रख दे रहे हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे सारा सामान भर दे रही हूँ, क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं मंगाया था, कुछ ही सामान जो था घर का वही ख़त्म हुआ था। नहीं तो पूरा सामान जब ख़त्म होता है ना, तो महीने के शुरुआत में ही आ जाता है। इस बार मैंने मंगाया नहीं था, क्योंकि पिछले महीने मैंने ज़्यादा मंगा लिया था, तो सामान ज़्यादा था ना, तो अभी तक चल गया था। तो थोड़ा सा अब इस समय ख़त्म होने वाला रहता है ना, पहले ही मंगा लेती हूँ, एक्स्ट्रा सामान मंगा के मैं रख देती हूँ, ताकि समय रहते ही आ जाता है ना तो सही रहता है। क्योंकि इनका ड्यूटी रहता है ना, तो समय मिलता नहीं है, तो मुझे जब समय मिलता है मैं मंगा लेती हूँ पहले ही। तो देखिए, सारे डिब्बों का एक ही जैसा है ना, इसका ढक्कन तो समझ में ही नहीं आ रहा कौन किसका है। सबका एक ही नाप का है, तो इधर उधर हो जा रहा था। और ये देखिए चीनी है, मैंने 5 किलो चीनी मंगाया था, तो ये दोनों डब्बे में 5 किलो चीनी आ जाती है आराम से। और अब देखिए, अब तो किलो भी इतना कम हो गया। पहले यही डब्बे मेरे काफ़ी दिन से चल रहे हैं, इसमें मैं पहले 5 किलो चीनी भरती थी तो कुछ बच जाता था थोड़ा बहुत, लेकिन अब तो इतना एक थोड़ा सा भी नहीं बचता, इसमें पूरा एडजस्ट हो जाता है। अभी देखिएगा आप, मैं इसे करके ना ऐसे ऐसे नीचे से दबा के भर देती हूँ पूरा, और इसमें पूरा आ जाता है। थोड़ा सा बच भी जाता है कि अभी खाली है और भी डाल दो। पहले तो होता था कि थोड़ा सा बच जाता था पूरे भरने के बाद, अब तो पूरा भर भी नहीं जाता है, खाली ही रह जाता है कुछ। और फिर मैं इधर भगवान का प्रसाद वगैरह जो मंगाई थी वो भर दे रहे हैं। तो भगवान का प्रसाद ख़त्म हो गया था, तो उनका भी डब्बा मैंने धुल के रख दिया था, सब सूख गया था। आज काफ़ी धूप है ना, तो जल्दी सब सूख गए थे। मैं सुबह ही धुल के सब रख दी थी ना, कि सामान भरना होगा तो सूखा रहेगा। तो ये मिश्री का पैकेट है, तो बड़ा वाला पैकेट मिला नहीं इस बार, तो छोटे छोटे ही मिल गए थे, तो वही मंगा लिए थे। मिश्री था और इलायची दाना और ये किशमिश का पैकेट। तो कान्हा जी को भोग लगाने के लिए किशमिश मंगाते हैं ना, तो वही है। तो इसको भी मैं भर दे रही हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही रख देंगे ना, तभी चींटियाँ हमारे घर में इतना ज़्यादा हो रही हैं इस समय, कि कहीं भी कुछ भी रख दो ना, सब जगह चढ़ जाती हैं। कपड़ों में भी चढ़ जाती हैं, और अच्छा कपड़े का ऐसे झटक के नहीं पहनो ना, तो उसमें भी चढ़ जाती हैं, तो काट लेती हैं। और बाहर डाल के और डोरी में है, इसलिए मैं हैंगर लगा के डालती हूँ, ताकि चींटियाँ ना चढ़ें। लेकिन फिर भी वहाँ पौधे इतने ज़्यादा हैं ना, तो वहाँ से भी चींटियाँ चढ़ जाती हैं, तो फिर कपड़े झटक के रखो ना, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं लपटी रह जाती हूँ, रेड वाली पकड़ लेती हैं। तो फिर देखिए, मैं सारा काम करने के बाद पूजा कर ले रही हूँ, क्योंकि पूजा ये सुबह कर लेते हैं ना, तो मुझे बस दिया जलाना रहता है। सारे भगवान को नहला देते हैं सुबह ही, तो मैं दिया जला के बस इधर बाहर आ गई थी सूर्य भगवान को जल देने। और उसके बाद में जो भगवान जी नहाए रहते हैं ना, वो वाला पानी रहता है, तो उसको भी मैं बाहर तुलसी में डाल देती हूँ, दूध रहता है उसमें।
दूध डाला रहता है, फूल वगैरह तो सब तुलसी में ही डाल देते हैं गमले में। बाकी फिर देखिए मैं इधर आ गई किचन में। अब किचन का काम मेरा शुरू होगा। तो मैं दाल पहले ही चढ़ा दी थी, दाल बन जाएगी ना तो जल्दी से खाना बन जाएगा, क्योंकि दाल में ही थोड़ा सा समय लगता है। तो मैं पहले ही चढ़ा के तब सामान वगैरह भरने गई थी। तो दाल हमारी बन चुकी है, तो मैं उसमें पलट के बस चावल डाल दी हूँ। इधर जब तक चावल हमारा पकेगा ना तब तक हमारी सब्ज़ी इधर कट जाएगी। तो दाल चावल सब्ज़ी रोटी बस यही बनाना है, क्योंकि ये भी हो सकता है अभी आ जाएंगे खाना खाने के लिए। बोले थे कि अगर समय मिलेगा तो मैं आऊँगा। तो मैंने सोचा खाना बना के रखे रहते हैं, वरना आएंगे तो फिर 5 मिनट का समय रहता है ना, तो फिर खा के चले जाएंगे। नहीं तो अगर बना नहीं रहेगा तो फिर टाइम लगेगा। इसी वजह से मैं फटाफट आज खाना बना ले रही हूँ। और गर्मी भी आज देख रहे हैं ना बहुत ज़्यादा हो रही है। इधर किचन में बहुत गर्मी लगती है आजकल। तो बारिश होता रहता है तो अच्छा रहता है, बारिश जहाँ बंद हो जाती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आज तो बहुत ज़्यादा ही हो रखी है। बच्चे भी स्कूल गए हैं अभी, तो उनका भी समय हो जाएगा आने का। तो मैं फटाफट से आटा भी लगा दी हूँ थोड़ा सा, बस ज़्यादा रोटियाँ नहीं बनानी है, बस थोड़ी सी ही बनानी है। क्योंकि सुबह एक बार बन जाता है खाना, फिर सब्ज़ी पराठा वगैरह बन गया। अगर पराठा पूड़ी बन जाता है तो सब नाश्ता कर लेते, तो फिर रोटियाँ ज़्यादा नहीं बनती है। दोपहर में 2-2 रोटियाँ ही बनानी होती है। तो मैं इधर सब्ज़ी छौंक दे रही हूँ। धुल लिया था मैंने काट के इसको। तो सब्ज़ी बनने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं, क्योंकि लौकी है ना तो जल्दी गल जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट कीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट के बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरी वीडियो मुझे लगता है कि कोई जैसे देखता ही नहीं है, और मुझे लगता है कि मैं अब छोड़ दूँ ये सब बनाना, क्योंकि मेरे घर में किसी को भी ज़्यादा ये सब पसंद नहीं है। मैं किसी तरह से बनाती हूँ। मेरे हस्बैंड ही हैं जो कि मेरा सपोर्ट करते हैं। बाकी मेरे घर वालों को अगर ये भी नहीं पता कि मैं वीडियो बनाती हूँ, उन लोगों को अगर पता चल जाएगा ना तो फिर पता नहीं क्या होने वाला है। मैं बहुत ही ज़्यादा बड़ा रिस्क लेके ही काम कर रही हूँ, क्योंकि ना तो मेरे घर वालों को पता है, ससुराल वालों को, ना ही मेरे मायके वालों को, क्योंकि वहाँ पे ये सब चीज़ें करने की आज़ादी नहीं है। तो मैं यहाँ पे बाहर रह रही हूँ तो अपने मन से कर ले रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने बोला कि जो मन हो करो, लेकिन पता लगा घर वालों को अगर पता चल गया तो फिर जो होगा तब। मैंने सोचा चलो जो होगा देखा जाएगा, पहले काम तो करते हैं। इसी वजह से मैंने शुरू कर दिया था, लेकिन अब मेरा मन कर रहा है कि मैं छोड़ दूँ। लग नहीं रहा कि मेरा कुछ होने वाला है, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़्यादा सुविधा भी नहीं है। जो कुछ है मैं वही उसी से करती हूँ। बस आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो मेरी थोड़ी सी भी आप लोगों को अच्छी लगती हो तो लाइक सब्सक्राइब किया कीजिए। थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा लगे ना कि हाँ चलो मैं कुछ कर रही हूँ तो कुछ हो रहा है। नहीं तो मेरा तो मन एकदम से टूट जाता है, मन नहीं करता मेरा बनाने का। लेकिन कभी कभार मैं बना लेती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि टाइम ज़्यादा रहता नहीं है बच्चों के साथ में, और छोटे से घर में एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पे। आप लोग तो मेरी वीडियो में देख ही रहे हैं कि मेरा घर बहुत ही छोटा है, एक ही कमरे का रूम है, और इसमें किचन वगैरह कुछ भी नहीं है। कुछ चीज़ की यहाँ व्यवस्था नहीं है, बस किसी तरह से काम चल रहा है हम लोगों का। यहाँ पे एडजस्ट होना बहुत ही मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, किसी तरह से काम चला रहे हैं, क्या किया जाए। तो देखिए मैं इधर अपना खाना बनाने के बाद थोड़ा सा फ्री हुई थी, तो उसके बाद मैं आ गई थी, कुछ कपड़े थे सिलाई करना था, बच्चे लोग भी आ चुके थे। तो इनको मैंने खाना वाना देने के बाद फिर ना बैठ गई थी, तो कुछ कपड़ों का सिलन जो खुला था उनको सब सिली थी, और मुझे ब्लाउज़ भी बनाना था। तो मैंने ब्लाउज़ नहीं काटा, तो सोचा चलो कान्हा जी के लिए कपड़े ही बना देते हैं। तो ये देखिए कान्हा जी की कैप कैसी लग रही है। अभी इसका ड्रेस भी बनाएंगे हम। तो कान्हा जी को मैं आज सोची कि बैठे बैठे चलो कान्हा जी के लिए, ब्लाउज़ मैंने सिला था ना उसी का कपड़ा बचा था, तो मैं कान्हा जी के लिए उसी से एक ड्रेस तैयार कर दूँगी। तो लेस भी बचा था उसका, और ये कपड़े भी बचे थे। तो कपड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, मोटा था, तो मैंने सोचा चलो कान्हा जी के लिए आज इसका ड्रेस ही बना देते हैं। फिर मुझे ब्लाउज़ भी अपना बनाना है, तो मैं अपना ब्लाउज़ बाद में बनाऊँगी, क्योंकि सावन के लिए मैंने ग्रीन साड़ी ली थी ना, तो उसका ब्लाउज़ बनाना भी है। तो ब्लाउज़ रखा हुआ है मेरा, मैं अपने हाथ से ही अपना सारा सिलती हूँ, ब्लाउज़ वगैरह, सूट है ब्लाउज़ है सारा अपने से ही सिलती हूँ, मैं कभी बाहर से नहीं सिलवाती हूँ। तो ये देखिए मेरी मशीन जो है ना, मेरी शादी का टाइम का है ये मशीन। और मैं ये कान्हा जी की ड्रेस देखिए अभी आपको दिखा रहे हैं, कैसी बनी है आप लोग बताइएगा ज़रूर। कान्हा जी मेरे इसमें बहुत ही प्यारे लग रहे थे पहन के, देखिए सुंदर लग रहे हैं ना, एकदम फिट आई है ड्रेस उनकी।